हाय, मैं हूं भुवनेश्वर सिसोदिया टॉर्नेडो लर्निंग से। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश अ पैक्ट विद सन बुक का पहला चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स पढ़ेंगे। आइए आप मेरे साथ रीडिंग करिए। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो दो तुरंत पैदा हुए बच्चे रहते थे। उनका घोंसला जो था वो एक लंबे घने पेड़ के अंदर था, जिसमें कि उनकी जो मदर बर्ड थी वो उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी केयर करती थी रात और दिन। One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds also lived came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. तो एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा तूफान आया जिसमें कि बिजली कड़क रही थी, बिजली चमक भी रही थी, बारिश हो रही थी, और जो हवा थी वो इतनी तेज थी कि उसने कई पेड़ों को तो जमीन पर नीचे गिरा दिया था। तभी वहाँ उनका जो टॉल ट्री था जिसमें कि वो लोग रहते थे वो भी नीचे गिर गया। अब तभी एक लंबी ब्रांच जो थी वो आई नीचे। उसने क्या किया, उनका जो पेड़ था उसका जो नेस्ट को हिट कर दिया और उनकी माता चिड़िया थी उसे मार डाला। अब जब वो मर गई तो फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड blew them fortunately for the baby birds the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. तो इसका हिंदी अर्थ है कि अच्छी बात है कि जो बेबी बर्ड्स थे वो तो बच्चे थे, अगर वो लग जाते तो वो मर जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ ये कि स्ट्रॉन्ग विंड जो थी, एक तेज हवा आई, उसने क्या किया, दोनों बच्चों को उड़ा ले गई। अब एक कहाँ जाके नीचे आया, जहाँ पर एक गुफा थी जिसमें कि चोर लोग रहते थे, और दूसरा वो ऋषि के आश्रम पे नीचे लैंड हुआ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये वाला जो है यहाँ पे ही रॉबर्स रहते हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, रॉबर्स में दिखाता हूँ, ये रॉबर्स रहते हैं और ये वो चिड़िया है, ये रॉबर्स यहाँ रहते हैं, ये यहाँ पर लैंड किया है, और यही इसका दूसरा भाई वो यहाँ लैंड किया, और ये रहे ऋषि, इनका आश्रम है। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. He ran deep into the forest followed by king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. He rode on. कुछ दिन बीते, वो दोनों जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए। एक दिन जो उस राज्य का जो राजा था, जहाँ पर वो जंगल था, वो आया शिकार करने। उसने देखा एक डियर, उसके पीछे वो दौड़ा, तेज दौड़ा, और वो जो डियर था वो तो जंगली जानवर है, वो जंगल में घुस गया वो जंगल में अंदर। अब जब वो घुस गया तो किंग भी उसका पीछा कर रहा था। अब किंग को तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, वो तो तुरंत निकल गया। अब डियर तो था, वो आपको तो पता ही कितनी तेज भागता है, वो तुरंत निकल गया अब कहीं पे, उसे पता नहीं चला। फिर उसने कहा मैं कहाँ हूँ, किंग ने। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. उसने लंबे टाइम तक घोड़े की सवारी करी,
जब तक कि वो दूसरे छोर पे नहीं आ गया। जंगल के दो छोर होते हैं ना, एक दूसरे पे नहीं आ गया। तो अब वो बहुत थका हुआ था। उसने क्या किया, वो उतर गया। He was very tired now. By now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो उसने क्या किया, वो बहुत थक गया था बेचारा। इतने लंबे टाइम से पहले तो शिकार करने के लिए हिरन के पीछे दौड़ा, फिर पता चला कि वो कहाँ नहीं है, वो कहीं खो गया है, फिर और दौड़ा, और अब वो यहाँ है। अब वो थक गया। उसने क्या किया, वो अपने घोड़े से उतर गया तो उसने सुना कि एक वॉइस जोर जोर से चिल्ला रही है, क्विक हरी अप, there's someone under the tree, come down and take his jewels and his horse. तो क्या एक जो आवाज थी वो क्या कह रही थी, क्विक हरी अप, जल्दी करो, उस पेड़ के नीचे कोई है, वहाँ जल्दी आओ और इसके ज्वेल्स और हॉर्स को ले लो, हरी, और एल्स हील स्लिप अवे। तो मतलब क्या हुआ कि उसने कहा जल्दी, वरना वो तो स्लिप कर जाएगा हमारे हाथों से, फिसल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग बहुत चक्कर रह गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under he was sitting. उसने ऊपर देखा। अभी आपको ऊपर से हो जाएगी तो आप तो ऊपर देखोगी, उसने भी देखा। अब उसने देखा कि वहाँ पे एक बड़ी चिड़िया थी, बड़ी ब्राउन कलर की, वो उस पेड़ के ऊपर थी जिसके नीचे वो बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave. उसने थोड़ा गौर किया। उसने सुना कि हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है, ऐसे करके ऐसे आवाज़ें आ रही हैं और केव में से। उसे पता चला कि हाँ, इसके अंदर चोर हो सकते हैं। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरा और इतनी जोर से भागा, जितना जोर से कि वो कर सकता था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 था और अभी इसके बाद हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। पार्ट 2 में मिलेंगे अब हम इसके बाद। बाय।